15-20 दिनों के अंदर ही 15-20 रुपए बढ़ चुकी है शक्कर। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। 20 रुपए किलो बढ़ गया, पहले 45 था, अभी 65 रुपए का भाव है। तो मिठाई तो वैसे ही महंगी है, कौन सी सस्ती है? और मिठाई महंगी होगी। हमारे दुकान पे बिल्कुल महंगाई इतनी हो गई है, चीनी इतनी महंगी है, तेल महंगा है। ऐसा लोगों में वाय है कि इस वजह से चीनी महंगी हो रही है। इतना तो नहीं घटेगा, 20 बढ़े तो 10 कम हो जाएंगे, 5 कम हो जाएंगे। सब्जी वाले कहते थे 9 रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। अब मोदी को जिताओ और चीनी खाओ। गन्ना मिल है या मोदी जी वो देखेंगे, ये किसी दुकानदार का बढ़ाया हुआ या किसी मीडिया कर्मी का बढ़ाया हुआ नहीं है, ये तो जो है सरकार का बढ़ाया हुआ। तो वो तो इथेनॉल तो गन्ने के सिरे से बन रहा है, गन्ने से बन रहा है, तो चीनी की तो ऑलरेडी पैदावार कुछ कमी होगी ना पहले से। सालों से बाजार में ये बैठे हुए हैं, लेकिन इनको भी नहीं अंदाजा था कितना उछाल आएगा। पिछले 15 साल से 20 सालों में इतनी तेजी से उछाल नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खरीदे और क्या छोड़े। बेसिक नीड ही अपनी नहीं खरीद पा रहा तो फिर क्या करेगा वो। महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग तो वो खाना तो है ही चीनी को। क्या वाकई में बीते 10 दिनों के अंदर शक्कर 17 रुपए तक बढ़ चुकी है? यानी जो 42, 45, 46 रुपए किलो बिकने वाली शक्कर थी, आज की डेट में 63 से 65 रुपए किलो बिक रही है। और फुटकर के व्यापार में तो ये 65 से 70 के आसपास पहुंच चुकी है। क्या है बाजार की वाकई में असली हकीकत? क्योंकि पूरे देश में इस वक्त एथेनॉल के बीच में चर्चा इस बात की है कि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का सारा रस पेट्रोल में मिलाने वाले उस एथेनॉल के तरफ मोड़ दिया गया है। इसीलिए देश को इस वक्त बाहर से चीनी मंगाने की ज़रूरत है। और इसका पूरा रियलिटी चेक करने के लिए स्टेट मिरर इस वक्त कुंडली बाज़ार में आया हुआ है। मैं अंदर चल करके बाज़ार का पूरा हाल बताऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि आखिरकार क्या वाकई में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं और आम आदमी का इस त्योहारी सीज़न में इस बार ज़ुबान पर जो स्वाद है वो कड़वा रहने वाला है। दरअसल इस शक्कर के खेल यानी चीनी के खेल में कई चीज़ें हैं और इसके बारे में दुकानदारों को भी नहीं पता है कि आखिर अचानक इतनी तेज़ी से दाम कैसे बढ़ रहे हैं। शक्कर के दाम के बढ़े हैं इधर बीते कुछ दिनों में? हाँ जी बढ़े हैं। अभी तो कोई रेट घट बढ़ रहा है, घट भी रहा, बढ़ भी रहा, कोई पता नहीं। पहले ये बताइए आज का रेट क्या है? आज तो हम लोग जो है 63-64 रुपये है किलो बेच रहे हैं। हाँ। और एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले क्या था? 42-45। हाँ। तो ग्राहक क्या कह रहा है? ग्राहक अगर आता है, ग्राहक क्या कह रहा है कि अगर रेट एकदम से बढ़ गया तो कुछ कह रहा है ग्राहक? कह रहा भाई क्या करें, हमने कि महंगाई बढ़ती जा रही है, हम लोग तो वो खाना तो है ही चीनी को, तो लेकिन आगे क्या करोगे आप? अच्छा, लोग ले रहे हैं? ले रहे हैं, मजबूरी ले रहे हैं, जो चाय पिएगा लेगा। हम लोग खुद लेते हैं, क्या करूँ? हम लोग 10-12 हज़ार नौकरी कर रहे हैं, हम मजबूर। पता चला कि क्यों, क्या वजह है? कुछ लोग क्या करें, माल आ नहीं रहा बाहर से अभी। कोई कह रहा है रक्षाबंधन की वजह से महंगा है, रक्षाबंधन की वजह से, रक्षाबंधन की वजह से महंगा है। मिठाई बटेगी तो चीनी जरूर खरीदी जाएगी, तो इसलिए महंगाई है कह रहे। तब तो मिठाई भी बढ़ जाएगी। हाँ, तो मिठाई तो वैसे ही महंगी है, कौन सी सस्ती है? और मिठाई महंगी होगी। 280 रुपये के लड्डू यहाँ बिक रहे हैं और नोएडा में चले जाओ साला 180 रुपये बिक रहा है। तो क्या करें आदमी? तो चीनी कैसे महंगी हो गई इतनी? कुछ सेठ जी बता नहीं रहे? चीनी गाड़ी नहीं आ रही, आगे से मना कर रहे हैं कि गाड़ी नहीं आ रही है, माल नहीं आ रहा इसीलिए महंगी है। अब देख लो यहाँ चीनी है कहीं, यहाँ 10 कट्टे लगे होते थे। अच्छा, चीनी की जगह खाली पड़ी है, पूरी जगह खाली है। और क्या, 10 कट्टे मंगाते हैं, अब 10 में देख रहे हो एक भी नहीं है। तो ये अभी रेट, अब जैसे आज वो 57 रुपये बोल के गया, क्या मालूम कल, अरे जैसे कह रहा हूँ 57 बोल के गया, कल कहीं उसने बोल दिया कि 56 हो गई, 58 हो गई, इसलिए नहीं मंगा रहे अभी। जब तक रेट कंफर्म नहीं होगा जब तक नहीं मंगाएंगे। हर ही चीज़ महंगी है, कौन सा सरसों तेल देख लो साला 200 रुपये लीटर है। में हो गया इस समय 182-85 है। तो पहले कितना था? पहले 90 रुपये लीटर था 10 साल पहले। अभी 10 दिन की बात कर रहा हूँ। 10 दिन की। 10 दिन पहले 2-4 रुपये सस्ता था, 178 रुपये ऐसी था, 165 रुपये, अब 180 रुपये करीब है, 82 है समझ लो आज का रेट। तो धीरे धीरे जो रेट के वो हैं वो आप देख सकते हैं दुकानदारों के मुंह से कि दुकानदार खुद बता रहे हैं कि ग्राहक भी पूछता है सवाल दुकानदारों से कि आखिर 42-45 रुपये बिकने वाली शक्कर अचानक यानी चीनी 65 रुपये और 70 रुपये पहुंच रही। अच्छा ये बताओ, कुछ अनुमान लग रहा है कितने, कहाँ तक पहुंच जाएगी? 75 रुपये बता रहे हैं लोग। अच्छा जहाँ से आती है चीनी उसने पूछा था तो कह रहा था 75 रुपये तक रक्षाबंधन तक हो जाएगी। किसी एक दुकान या किसी दुकानदार की मनमर्जी से अगर ये रेट बढ़े होते तो इस बात की चर्चा पूरी बाजार में ना होती। इस वक्त मैं हनुमंत ट्रेडर्स में हूँ। हनुमंत ट्रेडर्स में यहाँ भी किराने का काम होता है और किराने की ये दुकान है और ये भी थोक की दुकान है।
तो यहाँ मेरे साथ एक भाई साहब हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? गोल्ड डिग्री। अच्छा, गोल्डी जी, ये बताइए कि शक्कर को लेकर के बड़ी चर्चा है कि त्यौहार का सीज़न है, अचानक कि केवल 15-20 दिनों के अंदर ही 15-20 रुपए बढ़ चुकी है शक्कर, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। 20 रुपये किलो बढ़ गया, पहले 45 था, अभी 65 रुपये का भाव है। ये थोक में ये हाल है? हाँ जी बिल्कुल। तो फिर फुटकर के तो हाल और होंगे, कम से 5 रुपए और जोड़ दिया जाए उसमें। 70 रुपये 68 रुपये बिक रही है। बहुत बुरा हाल है भैया, ग्राहक ना आ रहे दुकान पे, बिल्कुल महंगाई इतनी हो गई है, चीनी इतनी महंगी है, तेल महंगा है, ग्राहक बिल्कुल दुकान पे आता ही नहीं है, खाली बैठे हुए हैं बिल्कुल। चीनी का की क्या वजह है? चीनी इतनी अचानक, लोग कह रहे हैं कि एथेनॉल में गन्ने का पूरा मिला दिया है। ऐसी अफवाहें हैं, कुछ ऐसा लोगों में अफवाहें हैं कि इस वजह से चीनी महंगी हो रही है। एथेनॉल में मिला दिया पूरा रस। हाँ, ऐसी अफवाहें हैं बाजार में, लोगों में कह रहे हैं लोग ऐसा। अब सच क्या है तो पता नहीं। तो ये कम होने की उम्मीद है कुछ? सर ये क्या कह सकते हैं, तो बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, या गवर्नमेंट बताएगी कुछ एक्शन लेगी तो कुछ होगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए मुझे कि कितने साल से दुकान है आपकी? हमारी हो गई लगभग 35 साल से। 35 साल। 35 साल में कभी ऐसा दौर आया है कि एकदम से करीब 20-25 रुपए बढ़ जाएं, या अगर 20-25 का एक रेशियो बढ़ा लिया जाए तो करीब 25 से 30% होता है? क्या शक्कर में कभी इतना रेट बढ़ा है आज तक? पहली बार इतना रेट पहली बार बढ़ा है। 1 रुपया 2 रुपये ऊपर नीचे होता था, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं। पिछले 35 सालों में इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 20 रुपये किलो चीनी बढ़ी हो, कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, इससे दुकानदारी में कुछ फर्क पड़ा? पूरा फर्क पड़ा है, ग्राहक है का मार्केट खाली पड़ी है, देखो आप। वैसे काम नहीं बाजारों में ऑनलाइन की वजह से, और थोड़ा होता तो महंगाई की वजह से नहीं होता, ये चीज़ है। तो क्या अब आप लोग क्या है फिर उसके बाद? तो फिर ऐसे तो हड़कंप हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फेस करेंगे जो भी होगा, आपके सामने फेस कर रहे हैं, दुकानदार करेगा क्या भाई? महंगाई को तो रोकना गवर्नमेंट का काम है, आम पब्लिक क्या करेगी? अब गवर्नमेंट देखो एक्शन लेती है नहीं लेती है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि क्या कभी इस तरह से अगर रेट बढ़ जाते हैं, क्या वापस होने की उम्मीद रहती है या नहीं रहती? क्योंकि अगर 20 रुपये बढ़ रहे हैं तो तमाम लोग कहेंगे कि नीचे भी आएगा, जैसे सोना ऊपर नीचे होता रहता है। क्या इतना बढ़ जाएगा तो फिर इतने के लिए तैयार रहना चाहिए जनता को? उतना तो नहीं घटेगा, 20 बढ़े तो 10 कम हो जाएंगे, 5 कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि 20 घटे तो 20 ही घट जाएंगे, ऐसी संभावना कमी रहती है। 40 रुपये द्वारा से फिर बेची जाएगी, गवर्नमेंट चाहे तो जितनी मंदी हो जाएगी, हमारे हाथ में थोड़ा ये। गवर्नमेंट चाहे तो 40 रुपये फिर कल से क्या कहते हैं घोषणा करते हैं, ये छापेमारी हो, स्टॉक है, तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है ना सर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग जैसे कह रहे हैं कि स्टॉकिस्ट भी कई बार जो है रोक लेता है माल। एक चर्चा सोशल मीडिया पर ये है कि एथेनॉल जो है पूरा तेल में मिला दिया, इस वजह से शक्कर नहीं बनी और देश में हो गई, तो अब तो बाहर। सर यही है अफवाह, तो इंथनॉल की है सारी, यही चर्चा चल रही है, इंथनॉल मिल रहा है, चीनी महंगी हो रही है। ये तो अब सरकार जाने क्या होगा, चीनी काफ़ी महंगी हो रही है सर, बड़ा दिक्कत है। कहते हैं सन्नाटा भी बोलता है, और ये बाजार बोल रही है। इस बाजार का आप सन्नाटा देख सकते हैं कि पूरा बाजार जो कोंडली का है सन्नाटा है। त्योहारी सीजन है लेकिन इसके बावजूद पूरे बाजार में सन्नाटा है। एक ये ट्रक में चीनी आई है और आप देख सकते हैं कितने हैं, गिनती के 4-6 कट्टे आए हैं। चीनी महंगी हुई है क्या? महंगी हुई। हाँ, आप कहाँ से लेकर के आते हैं चीनी? ये गाजियाबाद से। गाजियाबाद से, किसी गोदाम से? हाँ गोदाम है। कितना बढ़ गया रेट इस समय? अरे मान लो कि 6 के ऊपर पहुंच गई है, तो 61 है, 61 के आसपास थोक में। 61-62 चल रही चीनी इतने समय। आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी है। इससे पहले क्या रेट दुकानों तक पहुंचा रहे थे, थोक बाजार तक, कुंडली तक गाजियाबाद से आ रही थी? अरे इससे पहले तो कम थी। कितने का? अरे कम से कम 500 रुपये का कुंटल में बढ़ गई चीनी। आप क्या करते हैं? देखो जी, हम तो पल्लेदारी भी कर लें, गाड़ी भी चला लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। कहाँ से लाते हैं ये माल? ये आता है गाजियाबाद से। अच्छा, हाँ, गाजियाबाद से आता है? हाँ जी, गोदाम से। पहले गाड़ी आती है, गाड़ी से पलटा करके चल आते हैं। अच्छा, तो यहाँ दुकानदारों को क्या रेट देते हैं आप लोग? देखो ये तो हमें नहीं पता, हमारे लाला जी जाने या दुकानदार जाने, हमें नहीं पता क्या रेट। फिर भी क्या नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, आज आपकी तरह तो ये हम न्यूज में ही होते हम। अच्छा, फिर भी लेकिन क्या जानकारी मिले, कितना कुछ बढ़ा है रेट पहले से? ये तो पता है चीनी पैसे बढ़ गए, हमें यूँ नहीं पता क्या रेट की जा रही है और क्या रेट की नहीं जा रही।
तो आप देख सकते हैं कि जो अब क्या आ भी कम रही, दुकानदार मंगा भी कम रहे हैं चीनी। अरे 4-4 कट्टे मंगा रहे हैं, अब समझ लो जहाँ 15-20 कट्टे मंगाते थे अब 4-4 कट्टे मंगा रहे हैं। 4 कट्टा मंगा रहे हैं बस, और जबकि त्योहार का सीजन है इसलिए। तो त्योहार अब जब आएगा तो देखेंगे फिर और क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू शुक्ला, क्या करते हैं बाजार में? सब्जी बेचते हैं। चीनी के हाल चाल कुछ पता है? चीनी चाय बनना बंद हो गई है भाई। क्यों? 60 रुपए किलो बिक रही है चीनी, ये मोदी सरकार में 60 रुपए किलो। और पहले कितने की बिक रही थी? पहले 30 रुपए किलो, 30-40। हाँ जी, अब 60 की। हाँ जी। चाय का क्या करोगे फिर? चाय कौन पिएगा जी? 15 रुपए की पहले चाय, अब तो 20 की चाय हो जाएगी। ये मोदी सरकार की विफलता है, बहुत महंगा पड़ेगा आने वाले समय में। हाँ, तो चीनी वाली हमको गली बता गरीब दो। आदमी सब्जी वाले कहते थे 9 रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे। अब मोदी को जिताओ और चीनी खाओ। अच्छा, हमको चीनी वाली गली बता दी। आगे है सर। हाँ जी, वहाँ जाना ठीक है। मेरा संदेशा भिजवा देना भारत सरकार को, बहुत महंगा पड़ेगा। दिल्ली की कोंडली बाजार के जाने माने कारोबारी हैं प्रदीप जी, और उनकी ये दुकान है। यहाँ से तमाम जो थोक के कारोबारी हैं वो भी ले जाते हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि शक्कर को लेकर के, चीनी को लेकर के एक बात चल रही है आजकल की ये कुछ थोड़ी सी महंगी हुई है, क्या ये सच है? वाकई में कुछ महंगा हुआ है? हाँ जी, पहले के मुकाबले थोड़ी सी तेज़ी आई है चीनी में, तो जनता में आक्रोश भी है इस चीज़ का थोड़ा सा, क्योंकि रसोई का थोड़ा ज़रूरी मेन डेली यूज वाला आइटम है, तो इस वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो पब्लिक भी थोड़ी इस टाइम परेशान तो है ही, थोड़ी इस तेज़ी के चक्कर में पहले के मुकाबले। अच्छा, अगर आज से 10-15 दिन पहले की बात की जाए तो पहले 50 किलो का जो कट्टा था वो क्या रेट था? ये पहले 50 रुपये केजी के आसपास बिकता था लमसम, अब थोड़ा 8-10 रुपये तेज़ी आई है, तो 60 के आसपास का भाव होगा इस बार। ये थोक में हिसाब किताब है? हाँ जी, ये थोक का भाव है। तो फुटकर में तो मुझे लग रहा है कि 10 रुपये और इसमें जोड़ दिए जाए। 2 रुपये किलो और ऊँची बिकती है। 1-2 रुपये? हाँ। ये जो आपसे जो कारोबारी ले जा रहे हैं वो 1-2 रुपये और ऊपर? हाँ, रिटेल में 1-2 रुपये बिकती है। और जो गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं उनमें कुछ और? नहीं, बस 1-2 रुपये ऊँची बिकती है, क्योंकि ये डेली यूज वाला आइटम है, तो इसमें मार्जिन कम रहता है, तो इसमें 1-2 रुपये किलो ही ऊँची बिकती है। लेकिन ये 10 दिनों में जो 10 रुपये के आसपास का आप जो थोक में अंतर बता रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण नज़र आ रहा है? क्या कारण हो इसका जी एक्चुअल तो पता नहीं हमें, तो पीछे से ही जो सेल आ रही है महंगी होकर आ रही है, एक्चुअल वजह पता नहीं पड़ पाई कि किस चीज़ की तेज़ी है। चीनी मिल से ही मतलब महंगी निकल रही है? हाँ जी, हाँ जी, पीछे चीनी की मिल से ही भाव रोज आते हैं इसके, वो पीछे तेज़ी है पीछे मुकाबले। अच्छा, जैसे कई बार जो ना होता है कि दाल अगर महंगी हो गई तो लोग कहने लगे कि महाराष्ट्र में जो कुछ स्टॉकिस्ट हैं बड़े, उन लोगों ने रोक ली। क्या शक्कर के साथ या चीनी के साथ भी ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, माल मिलों में शायद बता रहे हैं कि शायद कम है इस बार, तो मिल से भाव थोड़े पीछे से ही तेज़ होकर आ रहे हैं इस टाइम। अच्छा, चीनी मिलों में ही कम है? मिल में कम है, जब सुनने में आ रही है। स्टॉक का कोई मैटर नहीं है इसमें, जो है स्टॉक का कोई मतलब रोक नहीं रहा, कोई व्यापारी की गलती नहीं है, ये है उत्पादन ही इस बार कम। यहाँ जो मिल वालों की जो सेल है वही ऊंची होकर आ रही है, उत्पादन कम होने के कारण शायद जो सुनने में आई है कि इस वजह से थोड़ी तेज़ी आई है। अच्छा, उत्पादन के पीछे एक चर्चा चल रही है कि एथेनॉल बना दिया सब। हाँ, कुछ जनता ये भी कह रही है कि शायद एथेनॉल के चक्कर में प्रोडक्शन कम हुआ, कि शायद इस वजह से तेज़ हुई है। एक्चुअल बात तो खैर जो बड़े हैं और उन्हें पता होगी जो है इस बारे में, बड़े लोगों को। हाँ, जो इनका मेन जो इनका और थोड़ा होलसेल काम है, हम तो थोड़े जैसे सेमी होलसेल टाइप है, उनका जैसे और होलसेल वाले हैं उस बारे में उन्हें ज़्यादा पता होगी। अच्छा, इसका कुछ ये बताइए कि इससे कुछ सेल में भी अगर रेट बढ़ा है तो कुछ सेल में भी फ़र्क है, सेल पे फ़र्क है जी। लोग डर रहे हैं कि बाज़ार मंदा नहीं हो जाए, कभी घाटा ना हो जाए, तो 2-3-10 कट्टे लेने वाला भी 1-2 कट्टे ले रहा है कि बाज़ार महंगा हो गया कि कभी कल को गिर जाए, तो डर के चक्कर में परचेज़ भी कम कर रहा है वो आज की तारीख में। परचेज भी कम होगी पहले मुकाबले। तो मतलब अगर महंगाई हुई है तो आप लोगों को भी बेचने और उसमें पहले से परेशानी आ रही है, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि ज़्यादा ऊंची होगी, अब तक इतनी ऊंची कभी हुई नहीं भविष्य में, तो इस वजह से डर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, आज तक कभी इतना रेट नहीं बढ़ा? हाँ जी, हाँ जी। पहले कितना रेट बढ़ता था? मतलब अगर पहले तो कभी जैसे 1-2 रुपये किलो तेज़ी आई, वो वापस आ गई, बस 1-2 रुपये होती थी। काफ़ी टाइम बाद इतनी तेज़ी हमने पहली बार देखी है। तो ये हालात है कि थोक व्यापार में जो है काफ़ी इस शक्कर की वजह से, यानी इस चीनी की वजह से थोक व्यापार में भी काफ़ी असर पड़ा है। और जो अभी इन्होंने एक जिनकी आपने गाड़ी देखी जो भी कुछ देर पहले यहाँ पर लोड कर रहे थे, जो व्यापारी खरीदने आए थे, उनसे भी मैं बात करूँगा कि उनका क्या कहना है, क्योंकि वो भी अभी यहाँ से लेकर के गए हैं। क्या उनके भी कुछ रेट में और उनके भी ग्राहक आने में या फिर उनकी बिक्री में भी कुछ कम है? अच्छा, अभी आपकी गाड़ी लोड हुई है, वो जो गाड़ी लेकर के अभी जो गए हैं शक्कर, वो आपकी गाड़ी थी? जी, मेरी गाड़ी थी। अच्छा, आपके यहाँ क्या, आप क्या करते हैं? आप क्या थोक में बेचते हैं आप भी या फुटकर बेचते हैं?
नहीं फुटकर बेचते हैं हम तो। फुटकर में कितना रेट बढ़ा है? थोक में तो बता रहे हैं कि 10 से 12 रुपए के आसपास का फ़र्क आ गया है। आप लोग फुटकर में उतना उसमें आ गया ऊपर, उसमें भी इतना ही फर्क आया 10 से 12 रुपये का। पहले क्या रेट आप लोगों को फुटकर में पड़ता था? मतलब एक कट्टे की बात करूं अगर मैं 50 किलो की, पहले 2300 रुपये का था, और अब जो है मेरे ख्याल से 3010 रुपये का, तो 8 रुपये 10 रुपये का फ़र्क आया किलो पे भी। 8 से 10 मतलब 50 किलो में। अगर एक 50 किलो में नहीं, 1 कुंटल के में। 1 कुंटल में। हाँ, 1 कुंटल का भाव होता है ना, तो उस हिसाब से जैसे पहले 52 रुपये थी और अब जो है 62 रुपये, तो 12 रुपये का फ़र्क आया। अच्छा, पहले जो कुछ क्या कितनी वैरायटी में आती है चीनी? क्योंकि कुछ चीनी पहले थी 42-43 रुपये, 45 रुपये में भी बिकती है, कुछ 50 में बिकती है। क्या कितनी वैरायटी होती है इसमें? वैरायटी 2 ही होती है, एक सिंगल एक डबल। अच्छा। और जो सिंगल होती है वो घरेलू यूज़ के लिए, जो डबल होती है तुम रसगुल्ला खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, उसके काम आती है। खाते हो या नहीं खाते हो तो उसी काम आती है। इस बार कैसे त्यौहार का सीजन है, त्यौहार में कैसे फिर इस बार? त्योहार में तो जी जो गन्ना मिल है या मोदी जी वो देखेंगे, ये किसी दुकानदार का बढ़ाया हुआ या किसी मीडिया कर्मी का बढ़ाया हुआ नहीं है, ये तो जो है सरकार का बढ़ाया हुआ है, जो सरकार मुनाफा ले रही होगी उसमें। लोग कह रहे हैं कि एथेनॉल बना दिया पूरे गन्ने का। हाँ, मीडिया वाले जितने भी गाड़ी में डल रहा है वो एथनॉल से चल रही है। एथेनॉल से चल रही है? आपकी भी तो गाड़ी। हम पे गाड़ी है लोग चर्चा कर रहे हैं कि एथेनॉल बना दिया गन्ने का, इसलिए शक्कर बनाई नहीं, इसलिए जो ज़्यादा महंगी हो रही है शक्कर की कमी हो गई। शक्कर की कमी देश में नहीं है, शक्कर बहुत है, लेकिन जो सरकार या जो मीडिया है या उसके बढ़ाए हुए रेट हैं, हम तो जैसे पीछे से आएगा ऐसे हम आगे बेचेंगे और ऐसे आगे आप खरीदना। तो मीडिया कहाँ बीच में आ गई? पूछने आई है ना हमसे, तो वो बढ़ा देगी, नहीं बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि अब तक नहीं पता लोगों को चीनी पे रेट बढ़ गए, लेकिन आपके माध्यम से सबको पता लग जाएगा। हाँ, चीनी लेकिन वो दुकानदार से पूछेंगे ना, अगर बढ़ा हुआ रेट 50 का खरीद रहा था वो 60 का खरीदेगा, तो ग्राहक तो पूछेगा कि भाई इतना महंगा कैसे हो गया? इतना महंगा पीछे से हो गया, गरीब जो क्या खरीदेगा, पीछे से जैसे आएगी वैसे बिकेगी। अभी और बढ़ेंगे तो और बढ़ाए जाएंगे, घटेंगे तो घटाए जाएंगे। गोल्ड बढ़ा था तो बढ़ा के बेचा लोगों ने, घटा था तो घटा भी दिया लोगों ने। अच्छा, घटने की उम्मीद है आम आदमी के हिसाब से बताइए कि क्या चीनी के दाम घटने की उम्मीद है? अगर इतने बढ़े हैं, 10-12 रुपये बढ़ गए हैं एक बार में। हाँ, पहले भी कई बार ऐसे बढ़े हैं लेकिन घटे, पहले कई बार बढ़े हैं ऐसे भाव और दोबारा वापस भी आए वहीं पे आए जहाँ थे, और अभी हमें उम्मीद है वापस आ जाएंगे। तो उसके आधार पर फिर घाटा नहीं हो जाएगा अगर जिसने महंगे में ले लिया और रेट घाटे में? तो जो जिसने फ़ायदा लिया वो घाटा भी लेगा। जिसने 60 रुपये का माल 70 में खरीदा, वो 17 खरीद के वो 50 में बेचेगा। व्यापारी का तो ये है कि भाई फ़ायदा लेता तो नुकसान भी झेलता। सीधे जो चीनी मिल से जो माल आता है वो कुंडली में तिरुपति इंटरप्राइजेज़ है, वहाँ पर आता है। उसके बाद ये फिर आगे माल बेचते हैं और इसी तरह से एक चैन बनी हुई है कि धीरे धीरे बीच में 4-5 और लोग होते हैं, फिर वो सीधे जाकर के जो फुटकर दुकानदार है वहाँ तक पहुँचती है। तो यहाँ पर मैं इनसे, भाई साहब मेरे साथ में हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उनसे जानूँगा कि ये बताइए पिछले कुछ दिनों में चीनी को लेकर के काफ़ी चर्चा है, काफ़ी बदलाव है, क्या है, क्या वाकई में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ चीनी पीछे से कम आ रही है, महंगी आ रही है? कमी कुछ नहीं, माल तो सही आ रहा है, ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मार्केट की पोजीशन के हिसाब से तो चलेगा। जैसे मिलों रेट बढ़ा रखे हैं, कुछ एथेनॉल की भी प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे हैं सब कुछ, रेट तो बढ़े हुए हैं ही हैं, जैसे पीछे से आ रहा आगे हम आगे बेच रहे हैं। कितना फर्क आया पिछले, अगर एक हफ्ते 10 दिन पहले की अगर बात की जाए और इस समय की? कितना? 15 किलो का 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो। ये जो तीनों चारों वैरायटी आपने दिखाई है, इन सब में यही सब में डिफरेंस एक ही है, ये 15 रुपये किलो का ही है। तो ये 10 दिनों में कुछ कारण लग रहा है कि इतना एकदम से? क्योंकि आज तक कभी इतना तो बढ़ा नहीं, कभी शक्कर पीछे से। अब कारण तो आपको सर गोदाम पर जाना पड़ेगा, उनके जहाँ चीनी मिलें हैं भाई। हम तो हमारे पास तो 200-300 कट्टे आए, हमने आगे सप्लाई कर दिए। अब आगे क्या पोजीशन है ये तो चीनी मिल में आपको पता पड़ेगी कि क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, या किसी राजनीति की से बात करनी पड़ेगी आपको कि भाई क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है। ये तो हम क्या बताएंगे? ये जो फुटकर दुकानदार जो आपसे लेने आते हैं, नीचे वाले, आपसे नीचे वाले, ये लोग भी तो पूछते होंगे आप लोगों से कि क्यों ये इतना क्या हो गया? तो इनको कैसे समझाते हैं आप लोग? इनको समझाना यही है भैया, जैसे पीछे सारी है आगे हम बेच रहे हैं, कोई हमारा मार्जिन लंबा तो ही नहीं है। 10-20 रुपये कट्टे मिला, आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये मार्जिन होता है। कोई लंबे चौड़े चीनी में लंबे चौड़े मार्जिन तो है नहीं। हाँ, ये तो 25-50 पैसे 1 रुपये का आप लोगों का business है। हाँ, अब बहुत से दुकानदार ऐसे हैं कि खरीद से कम में बेच देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों?
भाई अपनी दुकानदारी अपनी बरकरार रखनी है, उन्हें और भी आइटम बेचने हैं। भाई वो चीनी में नहीं कमाएगा और चीज़ में कमा लेगा। अगर चीनी में आदमी 1 रुपये किलो कमा रहा है तो 3 रुपये की पन्नी भी लगती है उसके अंदर, 2 रुपये उल्टा लॉस भी है। पर ये है कि रेगुलर चीज़ बिकने वाली है, हर आदमी डेली रोज़मर्रा की चीज़ें, तो कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा दुकानदार। चीनी क्या इस बार कम बनी है क्या? चीनी मिल वाले कम बना रहे हैं? कोई नहीं मिली, नहीं बनी। चीनी बहुत है, गोदाम में बहुत चीनी है, मार्केट में बहुत है, ऐसी बात नहीं है चीनी कम नहीं बनी है। अब तो है, लेकिन जब से इथेनॉल चर्चा में आया है कि पेट्रोल में इथेनॉल बना रहे हैं, इथेनॉल पेट्रोल में मिला रहे हैं, जब से चीनी मिल वालों ने एकदम रेट बढ़ा दिए हैं। अब ये चीनी मिल वाले बता सकते हैं क्यों बढ़ाए उन्होंने, कितना इथेनॉल बना रहे हैं, कौन कितने मिल इथेनॉल बना रहे हैं, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, इथेनॉल के पीछे का राज क्या है इसका, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। अच्छा, तो इथेनॉल का असर मतलब चीनी में पड़ रहा है? तो वो तो इथेनॉल तो गन्ने के सिरे से बन रहा है, गन्ने से बन रहा है, उसी से चीनी बनती है, उसी से इथेनॉल बना रहा है। तो चीनी की तो ऑलरेडी पैदावार कुछ कम ही होगी ना पहले से। इथेनॉल पे ज़्यादा फोकस हो गया मतलब? इथेनॉल पे जितना फोकस ज़्यादा होगा और चीनी का रेट उतना ज़्यादा बढ़ गया। और चीनी का रेट तो मिल वाले बढ़ा रहे हैं, हम नहीं बढ़ा रहे। 10-12 साल से चीनी के रेट बढ़े भी नहीं है। चीनी स्थिर है अपनी, मैं 42, 43, 42, 43, 41, 42, ये 10-12 साल में मैं अपनी आदत उसमें देख रहा हूँ कि एकदम बढ़े हैं ये, और सब चीज़ के रेट बढ़ गए लेकिन चीनी के रेट नहीं बढ़े। अच्छा, तो अब आप इस बार चीनी छलांग लगा दी। लोग तो बड़े परेशान हैं, लोग बाहर चर्चा कर रहे हैं कि रक्षाबंधन में मीठा तो होगा, दिवाली में मीठा तो होगा, तो वही मीठा खाएंगे लोग। अब ये तो कड़वा हो गया ना इस बार। इससे किसी को रोज बड़ा कितना फर्क पड़ेगा? महंगाई से कड़वा नहीं होगा क्या है यार सर, महंगाई तो कभी कोई महंगाई से फर्क पड़ा है क्या? आज तक कोई महंगाई से फर्क पड़ा है क्या? त्योहारों पर खूब बाजार में रौनक होती है, खूब चीज़ बिकती है, रेट्स के हिसाब से कुछ नहीं, पब्लिक की डिमांड के हिसाब से हर कोई माल खरीदता है। अब तो चीनी, अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि एथेनॉल से महंगाई, घर का स्वाद तो बिगड़ ही रहा है और गाड़ियाँ भी बिगड़ रही हैं। हाँ, तो उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ना है? जिसको मिठाई खानी है, जिसको मिठाई खानी है वो मिठाई ही खाएगा। हाँ, चीनी किसी भी भाव हो जाए, मिठाई खाने वाले मिठाई खाएंगे। अच्छा, क्या रेट अभी बढ़ेंगे चीनी के, क्या लग रहा है आप लोगों को? बाज़ार के जो हालात है ना, उसमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन बदनाम बाज़ार और दुकानदार हैं, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये मिलों की जो होती है ना, हर जगह पॉलिटिक्स बाजी है, चाहे वो मिलों में हो, फैक्ट्रियों में हो, बाज़ारों में हो। ये जो पॉलिटिक्स बाजी है ना, किसी को समझ में नहीं आती। सालों से बाज़ार में ये बैठे हुए हैं, लेकिन इनको भी नहीं अंदाज़ा था कितना उछाल आएगा। पिछले 15 साल से 20 सालों में इतनी तेज़ी से उछाल नहीं आया। 2 रुपये, 6 रुपये, मैक्सिमम 8 से 10 रुपये रेट बढ़े हैं, फिर नीचे आया है। लेकिन अब जो ये रेट काफ़ी सालों के बाद बढ़े हैं। अब ये मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि नीचे आएंगे। एक रेट वो स्थिर होगा जो इससे पहले नहीं था, कुछ ऊपर जाके रेट ये रुकेगा। जैसे एक लिमिटेड रेट होता है या स्टैंडर्ड रेट होता था कि 40 रुपये, 42 रुपये, मैक्सिमम 44 रुपये तक। आपको 45 रुपये में डबल फिल्टर चीनी ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हर जगह मिल जाती थी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि 50 रुपये से नीचे चीनी आएगी। 50 एक स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा। हाँ। 2 रुपये, 4 रुपये ऊपर नीचे देखते हुए हो जाएगा। बाकी कुछ ये आजकल हर चीज़ में पॉलिटिक्स बाजी हो सकता है, चुनाव के टाइम पे कुछ कम हो, ज़्यादा हो, ये चीज़ तो ना आप समझ सकते हो ना मैं समझ सकता हूँ। चीनी लिया आपने, चीनी का रेट करीब 10 रुपये बढ़ गया एक हफ्ते में, क्या कहेंगे? बढ़ गया तो बढ़ गया भाई, क्या कहें उसमें, बढ़ गया तो बढ़ गया, अब क्या कहें। त्यौहार है, त्यौहार में कुछ महंगा नहीं हो गया? मिडिल क्लास के कोई त्यौहार व्यवहार ना तुक्का लग जा तो मन जा, ना तो ना मनते हैं। ऐसे ही है, अपने आगे किधर से अपने 1000-2000 रुपये तो ले लिया सामान, ना आए तो बैठे हैं अपने घर आराम से। अभी तो दीपावली है, रक्षाबंधन है, मिठाइयाँ बनेंगी, शक्कर 10 रुपये एक साथ महंगी हो गई। नहीं, दीपावली है वो तो बहुत आगे हैं, अभी कुछ पता नहीं किसका क्या कैसा बनेगा, अभी कोई पता नहीं है किसका क्या कैसा बनने वाला है। ये तो अभी तो ये आ रही है जन्माष्टमी, रक्षाबंधन है, ये बन जाए उसके बाद आगे की सोचेंगे। थोड़ा दिक्कत होती, बजट बिगड़ता है। बजट बिगड़ता है, बजट क्यों नहीं बिगड़ता? महंगाई हर प्रोडक्ट पे हो रही है, लेकिन मजदूरी पे तो महंगाई नहीं है, रोज़ मिल नहीं रही है। मिडिल क्लास लोग या लेबर लोग क्या करें? तो कस्टमर्स का जो दर्द है ना, वो ऐसे ही निकलता है, क्योंकि दुकानों में जब वो पहुंचता है तो पता चलता है कि 50 वाली चीज़ अब 60 की और 60 वाली चीज़ 70 की हो गई है। दुकानदारों से तो बात कर ली, मेन डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के जो थोक के कारोबारी हैं, फुटकर कारोबारी हैं, लेकिन ग्राहकों के क्या पूछिए, ग्राहकों का क्या रिएक्शन है, इसको लेकर के मैं बात करूंगा। अच्छा, आप गृहिणी हैं, आप ये बताइए कि चीनी जो
पहले 45 से 50 रुपए थी, वो 60 से 65 रुपए इस समय पहुंच चुकी है थोक में। फुटकर में और महंगी होगी। अब अगर आप ऑनलाइन भी मंगाते हैं या दुकानदार से लेते हैं तो महंगी होने वाली करीब 10 रुपए। आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, बट मैं सारा सामान तो ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ, यहाँ से मैं कम लेती हूँ। बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ज़्यादा ही फ़र्क, 10 रुपये भी कम, बहुत ज़्यादा ही है, तो कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही है। तो इससे ऐसा मैं तभी ऑनलाइन ही देखती हूँ हर चीज़। सारी चीज़ों पे धीरे धीरे बढ़ता ही चले जाएगा। ये 10 रुपये भी 10 रुपये नहीं है, ये करते करते में ही बजट भी आउट चले जाता है काफ़ी ज़्यादा। अभी हम तो भी देख रहे थे, अभी त्योहारों का सीज़न ही आने वाला है। सारी की सारी चीज़ें अगर इस तरीके से ही महंगी होती चली जाएंगी तो लोग धीरे धीरे करते करते अपने त्यौहार ही कम करते चले जाएंगे, जिस तरीके से बजट बढ़ते जा रहा है। तो आजकल हर कोई बंदा अपना अपना बजट में इतना ज़्यादा टाइट हो चुका है कि आजकल कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खरीदे और क्या छोड़े। बेसिक नीड ही अपनी नहीं खरीद पा रहा तो फिर क्या करेगा वो। त्यौहार है तो जाहिर सी बात है कि मिठाइयों का दौर तो होगा ही। कुछ लोग घर में बनाएंगे और कुछ लोग दुकानों में बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो दुकान है वो अब धीरे धीरे तैयारी शुरू हो चुकी है। और अब यहाँ जानेंगे कि वो क्या वाकई में क्या हालात हैं मिठाई के और मिठाई वालों के। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार मीणा है। अच्छा सुनील जी, ये बताइए, कुंडली में आपकी दुकान है, इस बार त्यौहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन है, दीपावली है, सब कुछ है, मिठाई बहुत बिकती है। क्या मिठाई पिछली बार से इस बार थोड़ी महंगी है या सेम रेट है इस बार? देखा जाए मिठाई में महंगाई की बात करी जाए तो महंगाई तो ये है कि देखो प्रत्येक चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। वर्तमान परिदृश्य को देखे जाए तो एक देखो आप पेट्रोल डीजल को भी देख लो, उनमें भी महंगाई बढ़ रही है, सब चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। खाद्यान्न कोई से भी तेल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो तो लाजमी है कि इनमें भी मिठाइयों में थोड़ी बहुत। और चीनी भी देख लो आप, 2-5 दिन में जितना चीनी में भी बढ़ोतरी हुई है उस तरह से तो शायद मिठाई में चीनी में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, तो कैसे? नहीं, पहले जो मिलती थी उससे तो बढ़ाई है ना इसका वो रेट। चीनी महंगी हुई है? चीनी महंगी हुई है, मैदा जो होता था वो भी। चीनी कितनी महंगी हुई? चीनी आप बता रहे महंगी हुई है। अभी वो 47-45 रुपए मिल रही थी, इस समय क्या रेट मिल रही है? मुझे माफ़ करना सर, एग्जैक्ट तो मालूम नहीं है, पर मतलब ये है कि सभी चीज़ों में एक तरह से देखा जाए तो बढ़ोतरी हुई है। पहले एक साल की अपेक्षा देखा जाए तो कम से कम 10% तो बढ़ोतरी हुई है इन चीज़ों में। तो ये है कि महंगाई तो बढ़ेगी। अभी लोग बता रहे हैं कि चीनी इस बार कुछ ज़्यादा बढ़ी है। आजकल में आप लोगों ने क्या रेट लिया चीनी इस समय? मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, पर सुनने को आ रहा है कि लड़के बताते हैं कि महंगाई मतलब चीनी की जो है ना रेट बढ़ गई है। तो अब मिठाई की भी रेट बढ़ेंगी फिर? तो वो तो लाजमी है, बढ़नी है। जब हर एक चीज़ की रेट बढ़ रही है तो मिठाई की तो बढ़ेगी। तो त्यौहार में फिर लोग तो कटेंगे भी, कुछ लोग खरीदेंगे भी नहीं? नहीं सर, ऐसा तो है, क्योंकि अपन को त्यौहार तो अपना कंप्लीट करना है। चाहे वो थोड़ा बहुत अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो बढ़ेगी, रेट तो बढ़ती हैं, पर यह है कि पहले की अपेक्षा हाँ ये तो ज़रूर है कि हाँ बढ़ी है और बढ़ेगी। घर हो या बाहर, ज़ुबान से अगर शक्कर कहीं लगती है तो वो लगती है चाय के साथ में। और चाय वाले इस वक्त बीते जब कुछ दिन पहले गैस के दाम बढ़े थे तो जो 10 रुपए की चाय थी वो 15 हो गई थी। लेकिन अब की बार बात चीनी की है। अच्छा भाई ये बताइए कि चाय इस समय क्या रेट चल रही है आपकी? अभी तो हम 10 रुपये 12 रुपये चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, शक्कर के दाम अचानक बढ़ गए हैं। आप तो यहीं बाज़ार में रहते हैं, आपको पता है इस बात की जानकारी है? हाँ, बढ़ गए हैं। कितने क्या रेट ले रहे थे पहले आप? पहले ले रहे थे हम 45 रुपये किलो, 45 रुपये, और अब आया 62 रुपये किलो। अब 62 रुपये। अब तो चाय बढ़ेगी? देखते हैं, अभी तो कहाँ, आज कुल चीनी के रेट डाउन हुए हैं, बाकी देखते हैं। अभी तो कंट्रोल में ही है प्राइस, अगर बढ़ेंगे तो बढ़ाने पड़ेंगे। सिलेंडर तो पहले से ही महंगा है, आपको तो पता ही है। तो फिर तो चाय तो फिर मतलब एकदम से डबल की पोजीशन में आ जाएगी। कोई 10 की थी, 10 से 15 भी लोग बेच रहे हैं, 20 भी बेच रहे हैं। हाँ, बेचने वाले तो 20 भी बेच रहे हैं, लेकिन अभी हमने प्राइस नहीं बढ़ाया, हम तो 10 रुपये 12 रुपये। यही आप कुंडली में ही हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि इतना एकदम से रेट बढ़ जाएगा 10-12 रुपये 15 रुपये? इतना नहीं पता था, 1-2 रुपये बढ़ता है, अप डाउन तो चलता रहता है। एकदम से इतना बढ़ जाएगा, इतना कभी सोचा नहीं था। तो फिर चाय के साथ में और भी चीज़ें, मिठाई भी महंगी हो जाएंगी? वो तो ऑब्वियसली बात है, चीनी से जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मोस्टली जो अब दिवाली का सीज़न आ रहा है उसमें सोन पापड़ी बेसिक जिस पे मीम भी बनते हैं उसमें क्या डालेंगे? बेसन पहले से महंगा है, चीनी महंगी हो गई है और गैस महंगी है ही, उसमें देंगे क्या सोन पापड़ी में? डिब्बा? हाँ, डिब्बा ही देंगे। डिब्बा ही दौड़ता है वो। हाँ,
वो तो वो हो जाती है ना, पार्सल हो जाती है, इधर से उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं लोग। देखते हैं, अब चीनी का रेट डाउन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो सबसे पहली अगर कभी किसी मेहमान का भी स्वागत होता है या आप किसी से बातचीत करते करते अगर मन करता है तो चाय की दुकान पर ही लाते हैं और चाय पर चर्चाएं बहुत होती हैं। लेकिन अब चाय पर चर्चा करना भी महंगा होने वाला है और असर इस बात का है कि पहले सिलेंडर और उसके बाद अब चीनी कड़वा स्वाद देने वाली है। कैमरा पर्सन अखिल के साथ कुलदीप द्विवेदी, स्टेट मिरर।